पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.5 का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा लॉ ऑफ कोसाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने एक तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वो तमाम के तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है या उन क्वेश्चन का डाटा ऐसा गिवन होगा जिसमें हमें लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद लॉ ऑफ साइन उनको सॉल्व करना। ये लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लॉ ऑफ कोसाइंस के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज 3 बेसिक इसके फार्मूलाज हैं, जिनमें जैसा कि देखें अगर यहाँ पे एक ओब्लिक ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमने कंसीडर कर ली ट्रायंगल एबीसी। पॉइंट ए पे एंगल अल्फा कंसीडर कर लिया, यहाँ पे पॉइंट बी पे हमारा एंगल आ गया बीटा और पॉइंट सी पे ये एंगल आ गया गैमा। अब इसी तरह पॉइंट ए के अपोजिट साइड यानी एंगल अल्फा के अपोजिट साइड जो है वो साइड ए आ गई स्मॉलर ए साइड, बी के अपोजिट साइड स्मॉलर बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉलर सी। ये एक ओब्लिक ट्रायंगल है। अब इस चैप्टर में हम ऐसे तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो कहता है कि सॉल्व द ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल को सॉल्व करना हो तो उसके तमाम 6 एलिमेंट्स हमने फाइंड करना होते हैं, जैसा कि तीनों एंगल हमने फाइंड करने और तीनों साइड्स फाइंड करनी। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें ये होगा कि आपको कोई से 2 साइड्स दे देगा वो, और उन्हीं 2 साइड्स का इंक्लूडेड एंगल दे दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो साइड बी और सी देता है क्वेश्चन में, उसका इंक्लूडेड एंगल जो है वो एंगल अल्फा गिवन होगा साथ। इसी तरह अगर वो साइड ए और सी देता है क्वेश्चन, तो इन 2 साइडों पे इंक्लूडेड एंगल बीटा है तो साथ एंगल बीटा गिवन होगा। अगर वो साइड ए और बी डाटा में देता है तो इसके साथ इनका इंक्लूडेड एंगल गैमा गिवन होगा। अगर तो क्वेश्चन में जो है वो कोई सी 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइन से बाकी के एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। अब लॉ ऑफ कोसाइन के लिए जो फार्मूला है, एक फॉर्म तो इसमें ये आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos अल्फा। ठीक है, इसी तरह सेकंड इसकी फॉर्म में फार्मूला की ये आ जाती बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। इसी तरह थर्ड फॉर्म में ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। ये 3 फॉर्म, यानी इन तीनों में से फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में जो है वो डाटा में साइड बी और सी गिवन और एंगल अल्फा गिवन है, तो आप फार्मूला की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करके पहले तो साइड ए फाइंड करेंगे, उसके बाद आप साइन अप्लाई करके इसमें से आप एंगल्स फाइंड कर देंगे। इसी तरह अगर डाटा में साइड ए और सी गिवन है साथ एंगल बीटा, तो फिर आप उस सूरत में सेकंड वाली फार्मूला की फॉर्म अप्लाई करके फर्स्ट एट ऑल उसमें साइड बी फाइंड कर लेंगे, और साइड बी फाइंड करने के बाद देन लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके उसमें से आप बाकी के 2 एंगल फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर डाटा में साइड ए और बी गिवन है और उसके साथ एंगल गैमा गिवन है, तो आपकी थर्ड वाली फार्मूला की फॉर्म अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले तो साइड सी फाइंड करेंगे, साइड सी फाइंड करने के बाद फिर आप एंगल फाइंड करेंगे लॉ ऑफ साइन से। तो लॉ ऑफ साइन का फार्मूला फिर से रिपीट कर लेते हैं इसमें। लॉ ऑफ साइन के लिए फार्मूला जो है वो है ए ओवर साइन अल्फा ये इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा ये इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये फार्मूला जो है ये लॉ ऑफ साइन के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे तो तीनों रेशियो
इकट्ठी लिखती गई हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो एट अ टाइम डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सी दो रेशियो जो है वो इक्वल पुट करके हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। इनमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसा कि ऊपर ये टाइटल में कहता है, सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी इन विच, अब डाटा गिवन है यहाँ पे साइड ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 और साइड बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 और इन्हीं दो साइडों के साथ ए और बी साइड के साथ एंगल गैमा ये उसने दे दिया 60 डिग्री के इक्वल। अब इसमें से हमने फाइंड करनी है, एक तो साइड सी रिक्वायर्ड है, इसके साथ एंगल अल्फा रिक्वायर्ड है और एंगल बीटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले नंबर पे तो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस बाय लॉ ऑफ कोसाइंस फार्मूला है जी इसका, इस पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो थर्ड वाला सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। अब इस फार्मूला में जो वैल्यूज हैं वो पुट कर ली। अब सी स्क्वायर ये इक्वल टू ए था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 इंटू cos गैमा, तो cos गैमा गैमा की जगह एंगल इसका 60 डिग्री ये पुट होके आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर जब सॉल्व किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया इस पे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इसी तरह -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट ये प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर -2 a माइनस बी इंटू ए प्लस 3 की फॉर्म आ गई, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू में cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब c स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये 3 आ जाएगा, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 तीनों मल्टीप्लाई होके -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो ये प्लस का 3 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर प्लस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1, अब -2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो ये रह जाएगा 3, फिर माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये c स्क्वायर इक्वल टू 3 + 3 6 प्लस 2, इसी तरह माइनस ये आ जाएगा 3 - 1 तो ये 2, तो दोनों कैंसिल, सो c स्क्वायर इक्वल टू 6। तो अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिया तो c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, यानी ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी साइड c। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके अब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके नेक्स्ट इसमें से एंगल्स फाइंड करेंगे जो रिक्वायर्ड है। एंगल इसमें रिक्वायर्ड है एंगल अल्फा और एंगल बीटा, तो लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके हम कोई एक एंगल तो इसमें से फाइंड कर लेंगे, बाकी जब दो एंगल आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री के पुट करके इसमें से थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बाय लॉ ऑफ साइंस अब लॉ ऑफ साइंस के करते फार्मूला लॉ ऑफ साइन का जो है वो a/sin अल्फा ये इक्वल टू पुट कर लिया c/sin गैमा के। आप अगर चाहें तो यहाँ पे b/sin बीटा इक्वल टू c/sin गैमा के भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइड्स तो अब तीनों हमारे पास मौजूद हैं,
इनमें से हमने दो एंगल में से यानी अल्फा या बीटा में से कोई एक एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप a ओवर साइन अल्फा पुट करते हैं तो वो रखना पड़ेगा c ओवर साइन गैमा के इक्वल, क्योंकि एंगल गैमा ऑलरेडी गिवन है डाटा में। इसी तरह अगर आप b ओवर साइन बीटा रेशियो यूज करते हैं एंगल बीटा पहले फाइंड करने के लिए, तो वो आपको c ओवर साइन गैमा के इक्वल ही पुट करना पड़ेगा उसको। तो बहरहाल यहाँ पे हमने पुट कर लिया a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे वैल्यूज इनमें पुट की, साइड a की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर में साइन अल्फा ये इक्वल टू, अब साइड c हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर में एंगल ये जो है ये साइन गैमा, तो एंगल गैमा था ये 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 की वैल्यू जो है ये बना लेंगे हम डेसिमल फॉर्म में, जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 60। अब डेसिमल फॉर्म में इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 की वैल्यू बन जाएगी ये 0.7320 ओवर में ये साइन अल्फा ये इक्वल टू, अब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 60। इसकी डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 60 वो 2.4494 ओवर में साइन 60 डिग्री जो है इसकी अगर डेसिमल में वैल्यू लिखें तो 0.866 ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे ये 0.7320 ओवर साइन अल्फा इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे 2.4494 डिवाइडेड बाय 0.866, ये वैल्यूज डिवाइड हो गए 2.8284, यानी इस साइड पे ये वैल्यू आ जाएगी 2.8284। अब साइन अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0.7320 ओवर में 2.8284 इक्वल टू साइन अल्फा की। अब ये वैल्यूज डिवाइड होके इसमें डिवाइड किया हमने 0.7320 डिवाइडेड बाय 2.8284, तो डेसिमल में क्या आ जाएगा 0.2588, यानी ये 0.2588 साइन अल्फा के ऊपर। सब इसी में से साइन इधर आके इनवर्स हुआ तो साइन इनवर्स 0.2588 इक्वल टू अल्फा, यानी इसका जब साइन इनवर्स लेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स 0.2588 तो ये आ गई वैल्यू 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री हमारे पास आ गया एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा की वैल्यू निकले। अब दो एंगल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होके ये आ गए, यानी जिनमें से एक तो एंगल गिवन था एंगल गैमा 60 डिग्री और दूसरा एंगल अल्फा हमने निकाल लिया ये 15 डिग्री के ऊपर। अब इसमें से एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे अल्फा और एंगल गैमा की, ये वैल्यूज जब पुट की तो ये 15 प्लस बीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा प्लस 75 डिग्री 60 प्लस 15 ये इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बीटा इक्वल टू, अब ये 75 डिग्री जो है ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, सो अब ये एंगल बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री ये 105 डिग्री, एंगल बीटा जो है वो 105 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 में पहले लाफ कोसाइन लगाने फिर लाफ साइन लगाने के बाद एंगल्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।